जरा सोचिए, अगर आपके घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली हल्दी वास्तव में हल्दी ही ना हो तो क्या होगा। अगर पीले रंग में रंगे हुए चावल के दानों को पीसकर हल्दी के नाम पर आपके घर तक पहुंचाया जा रहा हो तो यह सिर्फ मिलावट नहीं बल्कि आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कानपुर से सामने आई इस घटना ने न केवल खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि लाखों परिवारों की चिंता भी बढ़ा दी है। आखिर ऐसा क्या मिला कि एफएसडीए के अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर के पनकी इलाके से सामने आई एक घटना ने लोगों की रसोई में इस्तेमाल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण मसालों में से एक हल्दी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी में जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं उसने यह आशंका पैदा कर दी है कि कहीं लंबे समय से लोगों को हल्दी के नाम पर कोई दूसरा पदार्थ तो नहीं बेचा जा रहा था। यह मामला केवल एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं है बल्कि यह करोड़ों लोगों की सेहत और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय बन गया है, क्योंकि हल्दी भारतीय रसोई का ऐसा मामला है जिसका उपयोग लगभग हर घर में रोजाना किया जाता है। यही वजह है कि इस मामले ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम को सूचना मिली थी कि कानपुर के पनकी क्षेत्र के इस्पात नगर में स्थित पीताम्बरा एंटरप्राइजेज नाम की फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर मसालों का उत्पादन किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के भीतर मशीनें चल रही थी और मसालों का उत्पादन जारी था। अधिकारियों ने देखा कि हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने फैक्ट्री का गहन निरीक्षण किया तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। फैक्ट्री में कहीं भी साबुत हल्दी मौजूद नहीं थी। यहीं से जांच का पूरा रुख बदल गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में टूटे हुए चावल के दाने, तरल रंग और दूसरी सामग्री रखी हुई थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों को संदेह हुआ कि कहीं टूटे हुए चावलों को पीसकर और उनमें कृत्रिम रंग मिलाकर हल्दी पाउडर तो तैयार नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि फैक्ट्री में हल्दी मौजूद नहीं थी तो आखिर हल्दी पाउडर तैयार कैसे किया जा रहा था। यही सवाल अब पूरी जांच का केंद्र बन गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसडीए की टीम ने केवल हल्दी पाउडर का नमूना ही नहीं लिया बल्कि जांच के लिए कई अन्य पदार्थों को भी अपने कब्जे में ले लिया। जिन नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है उनमें शामिल हैं हल्दी पाउडर, लिक्विड रंग, टूटे हुए चावल के दाने, मिर्च पाउडर, मिर्च में इस्तेमाल होने वाला रंग, धनिया पाउडर। इन सभी नमूनों को प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। अब वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में मिलावट हुई थी या नहीं। एफएसडीए की टीम ने फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की है। इनमें शामिल हैं 77 बोरी टूटे हुए चावल, 42 बोरी हल्दी पाउडर, लगभग 30 किलोग्राम मिर्च और धनिया पाउडर, बड़ी मात्रा में तरल रंग और अन्य कच्चा माल। इन सभी सामानों की अनुमानित कीमत लगभग 5,86,200 रुपये बताई जा रही है। जांच पूरी होने तक पूरे स्टॉक को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध उत्पाद बाजार तक न पहुंच सके। एफएसडीए के अधिकारियों ने इस मामले को बेहद गंभीर माना है। सहायक आयुक्त संजय प्रताप सिंह के अनुसार संबंधित फर्म का लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मसालों में की जाने वाली मिलावट सीधे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि हल्दी में कृत्रिम रंग या दूसरी सामग्री मिलाई जाती है तो इसका असर शरीर के कई अंगों पर पड़ सकता है। ऐसे पदार्थों के सेवन से पेट से जुड़ी समस्याएं, लीवर पर असर, त्वचा संबंधी बीमारियां और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यही वजह है कि खाद्य विभाग ने बिना वैज्ञानिक जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सभी नमूनों को प्रयोगशाला भेजने का फैसला किया है। विशेषज्ञों ने लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। केवल भरोसेमंद और प्रमाणित ब्रांडों के मसाले खरीदें। पैकेट पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अवश्य देखें। बहुत कम कीमत पर मिलने वाले मसालों से सतर्क रहें। खुले और बिना पैकिंग वाले मसालों से बचें। मसाले के रंग, गंध और स्वाद में किसी तरह के बदलाव महसूस होने पर उसका उपयोग तुरंत बंद कर दें। कानपुर की इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मुनाफे की होड़ में कुछ लोग लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते। सवाल सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं है बल्कि उन लाखों परिवारों का है जिनकी रसोई तक यह मिलावट
सामान पहुंच सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि लैब रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होती है तो यह कारोबार कब से चल रहा था और बाजार में कितना माल बेचा जा चुका था। इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और हर किसी की नजर प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि वही रिपोर्ट यह तय करेगी कि लोगों की थाली तक पहुंचने वाली हल्दी वास्तव में हल्दी थी या फिर पीले रंग में रंगा हुआ चावल।